हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम क्लास 10th की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 दैट इज़ नंबर सिस्टम। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लेट्स बिगिन। लेट्स बिगिन आपको तो पता ही है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th, जैसा कि आपका बोर्ड है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, फिर जो डाउट रहता है तो फिर देखते हैं उसका आगे सॉल्यूशन। हम लोग पहले इंट्रो देखते हैं, हर एक चैप्टर में इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के बाद कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर भी आए हैं उसको भी करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। आपने अगर ये मेरा पूरा सा सेशन देख लिया तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रो। सबसे पहले नंबर सिस्टम में है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स बोल दें आप या फैक्टराइजेशन बोल दें, बात एक ही है। प्राइम फैक्टर, जैसे कि हम लोग हर टॉपिक पे एक एग्जांपल लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं प्राइम फैक्टर का, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया गया है 20 का प्राइम फैक्टर निकालना है। 20 प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 20 का साइड में एलसीएम लेके देखेंगे। 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट में ज़ीरो है। लास्ट में ज़ीरो या इवन नंबर हो वो 2 से डिविजिबल होता है। 2 1 2, 0 एज इट इज़। 2 5 10, देन 5 1 5। ठीक है, अगर हम लोग बोले इसके फैक्टर लिखना है तो क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए। इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी ने प्रेफरेंस किया है, तो हम लोग चाहेंगे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले। 2, जैसा कि हमने देखा 2 की पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है, और 2 की पावर 1 है तो बेस सेम हो गए। बेस क्या है 2, पावर क्या है 1, बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। मैंने क्या कहा, बेस सेम है, जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर n है। बेस क्या है अपना a पावर m n, तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, a की पावर m प्लस n। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस 20। ओके, नेक्स्ट आगे इस टॉपिक में और कवर किया गया है, जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से पहले, बट हम लोग फिर से देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड में भी एक आधा क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं। इस पर भी एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि 12 एंड 18। 12 एंड 18 का है, उसने एलसीएम और एचसीएफ आपसे दोनों पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 12 का एक साइड पे एलसीएम निकाल लेंगे, 18 का, दोनों के पहले फैक्टर देख लेते हैं फिर एलसीएम एचसीएफ देख लेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 18 का देखते हैं, 2 9 18। अब 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से, 3 3 9, देन 3 1 3। सबसे पहले हम लोग 12 के फैक्टर लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, देन 18 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 3। देखिए बच्चों, मैं बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, आपको एक बार में माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एचसीएफ देखते हैं। क्या देखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ 3 दिख रहा है और यहाँ 2 दिख रहा है, इसके अलावा कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा दोनों। ठीक है, एक बार 2 एक बार 3, 3 2 6, 6 इसका एचसीएफ आ गया। अब हम लोग एलसीएम देख रहे हैं इसका। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखिए, जो कॉमन आया है उसको एक बार लिखिए, बाकी जितने बचे हुए नंबर हैं सारे एक साथ लिख दीजिए। कॉमन क्या आया था 2, 2 को हम एक बार रिटर्न कर देते हैं, 3 को एक बार लिख देते हैं, बाकी क्या रह गया
2 और 3, 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इसका एलसीएम आ गया। एचसीएफ आया 6। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, अगर हो तो आप लोग कमेंट्स में बिल्कुल बेझिझक बता सकते हैं। मैं आपका एज अ फ्रेंड हूँ, टीचर भी हूँ, मेंटोर भी हूँ, जो भी आप समझ लो। बस मैं ये चाहता हूँ आप मेरे इस सेशन पे आए हो तो कुछ ना कुछ यूनिक या बहुत अच्छा सीख के जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पे नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है, एक तो आपसे प्राइम फैक्टर पूछा जाएगा, देन एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा, देन इसके बेस पे एक आपको फार्मूला मिलेगा। फार्मूले के बेस पे आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि फार्मूला होता है जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अभी जितना आपको इंट्रो में समझ में आ रहा है उतना आप समझ लो, क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये आपका एक ही फॉर्मूला आप समझ लो इसमें है, बाकी मैं आपको ज़्यादा फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा, फुल कॉन्सेप्ट के बेस पे रहेगा। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसका यूज़ अभी हम लोग एक्सरसाइज में देख लेंगे। ठीक है, देन एक क्वेश्चन इस पे और कवर किया गया है एक्सरसाइज 1.1 में, अभी हम लोग आएंगे तब देखते हैं। दैट इज़ कंपोजिट नंबर भी पूछा गया है। अब बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? हम लोग समझते हैं कंपोजिट नंबर, रियल नंबर और इंटीजर, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। कोई बात नहीं, बहुत इजी तरीके से आसानी से समझेंगे। कंपोजिट नंबर अगर एक लाइन में देखा जाए तो क्या होता है? विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन विच फैक्टर? 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स अभी बताया मैंने, जैसे 12 का फैक्टर निकाला 2 2 3। अब इसके देखते हैं, इस पे भी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल तो फिर कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 4 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, पहले तो 4 लेके देख चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 4 के हम लोग फैक्टर तो देख लिए हम लोगों ने, 2 इंटू 2। 4 के अगर बोले फैक्टर 2 इंटू 2। ठीक है, 4 किस किस से डिविजिबल है? किस किस नंबर से डिविजिबल है? 4 देखिए 1 से भी डिविजिबल है। कैसे? 4/1 कर देते हैं तो डायरेक्ट 4 आंसर आ जाता है। 4 अपना 2 से भी डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4। और 4 अपना 4 से भी डिविजिबल है, 4 1 जा 4। तो 1 2 और 4 कितने फैक्टर आ गए? 1 2 4, मोर देन 2 फैक्टर, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। अभी मैंने बताया ना, विच द नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में या फिर स्क्रीनशॉट करके कैसे भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और हाँ, इस पर एक चीज़ और समझ लो, 4 सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर भी कहलाता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, दैट इज़ 4। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं करना है, आपको सीधे देखना है कि अगर मोर देन 2 फैक्टर हैं, हैंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, बाकी हम लोग और जो भी रह रहा होगा, मेरे हिसाब से तो इंट्रो इतना काफ़ी है, आपको सारा समझ आ रहा होगा। अगर किसी में डाउट हो तो फिर हम लोग बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, जब तक टेक केयर।